हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपने पीछे के वीडियोस जो हैं पूरे देख लिए होंगे। और आज जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब सवाल ये उठता है कि आइडेंटिटीज़ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है ना। इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन एक होता है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें आपकी दो इक्वल टू लगा हो, है ना, और जिसमें राइट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड साइड हो, उसको जो है हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है और सिंपली केवल x प्लस वन लिखा है तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ना। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, उसको हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, ये जो आइडेंटिटीज लिखा है ये क्या है? आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि जो भी आप इक्वेशन बनाएंगे, है ना, और उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे वो उन सभी वैल्यूज के लिए जो है वो इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन जो है क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए, है ना। तो अगर इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं जिसमें पर्टिकुलर रेंज से लेके जहां भी जो भी आप उसमें वैल्यू पुट करें उसके लिए जो है वो पूरी इक्वेशन वैलिड हो, उसको जो है हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं, है ना। तो चलिए हम जो है देखते हैं आगे और चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे एक एक करके कि क्या होता है। अगर आप पूरा वीडियो जो है अच्छे से देखते हैं तो इसकी गारंटी है कि आपको जो है यहाँ से जो भी सवाल आएंगे वो सभी सवाल जो है बनेंगे, बशर्ते आप जो है वीडियो को पूरा देखें, है ना, स्किप ना करें या फिर भगा भगा के देखें। फास्ट कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश ये रहे कि जो है वीडियो को जो है देखें ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि हम जो है राइट एंगल, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं तो हमको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना, ए बी और सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक एंगल ले लीजिए आप। ठीक है, सपोज दैट मैंने इस एंगल को ए ले लिया, ये एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए है। अब जो है हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई सबसे लंबी साइड का स्क्वायर जो होता है दो छोटी साइड को स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। अब यहां से जो है हमको आइडेंटिटीज निकालना है। तो आइडेंटिटीज निकालने के लिए सबसे पहले जो आप करेंगे वो क्या करेंगे कि ए सी स्क्वायर का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तब जब ए सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ए सी से ए सी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर तो वन आ गया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। वन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब जरा देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी की जो है वैल्यू क्या होगी। अब ये है ए बी का मतलब क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। और ए सी का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद आपका है बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है? बेस है। और ए सी क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, हमने देखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब होता था साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था टेन थीटा, ये होता था। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में जो है आप देख रहे हैं, साइन ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो साइन ए के रिस्पेक्ट में जो है BC जो है परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, तो यहीं पे जो है ना बहुत बड़ा गलती होती है। क्या गलती होती है कि AB को मैंने परपेंडिकुलर लिया, तो AB को अगर मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं तो मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में एंगल AB परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो BC जो है परपेंडिकुलर है। तो यही जो है सब गलती होती है और यही गलती हमको जो है सुधारना है। तो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये जो है यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ए बी जो है क्या है, बेस है, और ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह ये भी गलत हो जाएगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो बी सी जो है क्या है आपका, बी सी जो है आपका परपेंडिकुलर है और ए सी जो है आपका हाइपोटेन्यूज है ना। तो हम क्या गलती करते हैं ये जरूरी है पकड़ना, है ना। पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, कॉस ए लिख सकते हैं इसको, और BC अपॉन AC को, BC अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है तो इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट 3 एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो बन गया आपका, ठीक है, ये जो रिलेशन इक्वेशन बन गई ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी। क्या बनी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर जो आपकी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं जरा सोचिए। यानी ए, मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वो होती है जिसमें हम ए की वो सभी वैल्यू पुट कर सकें जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वैलिड है। तो अब ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो आप ए की जो रेंज है वो क्या हो सकती है आपको जो है देखना है। तो आप जो है ए 0 रख सकते हैं, भाई 0 रखेंगे तो भी जो है ये वैलिड हो जाएगा, और 90 रखेंगे तो भी वैलिड हो जाएगा। तो ए की जो रेंज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 0 से लेके 90 तक हो जाएगी। कैसे, ये देखिए कैसे ये वैलिड होगा। मान लीजिए कि मैंने ए की वैल्यू 0 रखा, तो ए की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 हो जाता है, तो ये देखिए 1 हो गया, इक्वेशन वैलिड हो गई। अगर इसी तरह जो है आप क्या रखें, 90 रखें। ठीक है, अगर इसमें जो है आप 90 रखें, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप इसमें 90 रखेंगे तो 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस कॉस स्क्वायर 90, साइन 90 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसमें जो है क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने निकाली ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है, ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। भाई ए जो है यहाँ पर हम इसको जो है कम करके 0 कर सकते हैं, ए को कम करते जाएंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर ए इसको जो है कम करते जाएंगे, ये ऐसे कम होता जाएगा, तो ए जो है आपका 90 हो जाएगा। जो हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा था कि कैसे थीटा को 0 और कैसे 90 करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पहली आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई या इक्वेशन आई जिसको आपको याद करना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका सेम राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना, सेम राइट एंगल ट्रायंगल है।
ए बी और ये सी और यहाँ पर एंगल ए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसमें ए बी का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए ए बी का दोनों तरफ। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है किस किस की, हमको ए सी अपॉन ए बी फाइंड आउट करना है, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, और हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है बी सी अपॉन ए बी की, ठीक है। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए सी क्या है, ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है और ए बी जो है क्या है, बेस है, बी सी जो है क्या है, बेस है, ठीक है, सॉरी बी सी जो है परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी जो है क्या है, बेस है। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब जरा इससे मिलाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10a हो जाएगा। और इसी तरह जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है, कॉस का उल्टा, ये कॉस थीटा था, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, h अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेक ये क्या हो जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा, सॉरी ऊपर लिख देते हैं, यहां पर ये क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू जो है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, जिसमें हम बोलते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पर ए की रेंज की बात आती है कि ए की वैल्यू जो है हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए, ए की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर सकते हैं तो 0 पुट कर सकते हैं ए की, और लेकिन 90 जो है पुट नहीं कर पाएंगे। अब 90 क्यों नहीं, 0 क्यों और 90 क्यों नहीं, देखिए यहां पर अगर आप सेक 0 रखते हैं, सपोज दैट, ठीक है, यहां पर सेक स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 0, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 जो है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1, और प्लस 10 0 0 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन जब आप इसमें 90 रखेंगे, तो 90 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 90, भाई सेक 90 यहां पर क्या हो जाएगा, सेक 90 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 90 का होल स्क्वायर। अब सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, सेक 90 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। अब ये इधर जो है नॉट डिफाइन आ गया और इधर जो है 1 आ गया, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो इसके लिए जो है ये आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके, इसमें ए की जो रेंज होगी वो 0 से लेके 90 तक होगी, यानी 0 तो वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन 90 नहीं रख सकते, तो 90 से छोटा आप कुछ भी रख सकते हैं एक ही इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, है ना। ये जो इक्वेशन आ रही है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहां से एक रिलेशन बन के आ जाएगा क्या,
आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या आ गया, सेकंड आ गया। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, सेम वही का वही है ना। आपका एक मान लीजिए कि मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब वही इक्वेशन क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल ए है आपका। ठीक, अब इसमें जब ए बी से डिवाइड कर दिया तो तीसरा आप किससे डिवाइड करेंगे, बी सी से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक इक्वेशन को स्किप कर दिया है, इससे जो है अगर आपने दो पीछे के अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर क्या है आपका, ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन के आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी अपॉन बी सी, भाई आपको निकालना है ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू, आपको निकालना है ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू। अब देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए सी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, और बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। फिर ए बी क्या है आपका एंगल के इसके रिस्पेक्ट में, बेस है, और बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका कॉस, और ये हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है, यहां पर वैल्यू निकालना है। एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या होगा, एच अपॉन पी जो है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। ठीक है, फिर उसके बाद बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा जो है कॉट होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए। दोनों वैल्यू को जो है आप पुट कर दीजिए, ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये थर्ड भी आ गया। अब सवाल उठता है कि इसकी रेंज क्या होगी। अब रेंज के लिए जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ए जो है मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 90 हो सकता है। अब ए पहले 0 के लिए चेक करते हैं, कॉसेक स्क्वायर 0 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 0 प्लस 1। अब कॉसेक 0, कॉसेक 0 का मतलब क्या हुआ, कॉसेक 0 का मतलब हुआ, कॉसेक 0 का अगर हम बात करें तो कॉसेक 0 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, कॉसेक सॉरी 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0, और 1 अपॉन 0 मतलब कि इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन, तो ये वैल्यू तो नॉट डिफाइन हो गई। कॉट 0 इज इक्वल टू कॉट 0, ठीक है, कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 0, ठीक है, और टेन 0 भी जो है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, और प्लस 1। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है बराबर नहीं होगा, तो इसके लिए तो वैलिड नहीं होगा। फिर 90 के लिए देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 90 प्लस 1। कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, और कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है, कॉट 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 90, ठीक है, और
ये जो है cot 90 की वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी और +1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1, यानी दोनों जो है वैलिड हो गया। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूंगा कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज जो है आपकी ये हो जाएगी, यानी ए की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 90, और जिसमें 90 इंक्लूडेड होगा, लेकिन 0 की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है आपकी क्या आ गई, तीन जो है मेन फॉर्मूले जो है आपके निकल के आए। वो क्या क्या निकल के आए, पहला जो है हमने देखा तीन कौन कौन से, तीनों जो हैं एक बार लिख देते हैं, चलिए नया पेज ले लेते हैं। कौन कौन से निकल गया, सबसे पहले आया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला हो गया। फिर दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके तीन जो हैं ये आ गए। रेंज जो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है, एक ही ये होती है। फिर इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज जो है आपकी ये होती है, और इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है ये होती है ना। तो ये तीनों जो है आपकी, ये ए जो है यहाँ पर थीटा है, सॉरी, है ना, थीटा थीटा थीटा, है ना, थीटा। तो इस तरह से जो है ये तीनों फॉर्मूले जो है आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। जितने अच्छे से जो है आप इसको याद कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अगर याद नहीं है तो फिर जो है डिराइव कर ही दिया गया है ना। तो पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जो है डिराइव करते बैठे, है ना। तो इससे बेटर है कि उसको जो है मेमोराइज कर लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअली हमेशा याद रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा उस पर मेहनत करना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। तो आई होप कि इतना जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब जो है हम इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको समझ में आ जाए कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या फिर कॉन्सेप्ट जो है सीखा है। तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देंगे और देखते हैं क्या है। तो ये क्या है, प्रूव दैट सेक ए, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है सेक ए इज 1 माइनस साइन ए दिस इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको दो फॉर्मूले हैं, एक दिया गया है सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है। फिर दूसरा दिया गया है टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यह है कि उसमें जो जितना आप लगा सकते हैं जो कुछ है ना वो सब लगा दीजिए और आंसर आ ही जाएगा। तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर कर कुरा के आपका 100% आंसर आ जाएगा। बस आप जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू सही से पुट करेंगे तो 100% जो है आंसर आता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हमको अपने मन से कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है, तो वो जो आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे इसमें क्या जोड़ा जाए या इसमें क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है आपका सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। फिर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए जो है आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 20 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक देखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको,
इसको उठा के इधर ले जाइए, ठीक है। तो इसकी जगह पर जो है हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये जो है आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको थोड़े से क्या है फॉर्मूलेज याद रहेंगे, कहाँ पे पुट करना है, पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट अगर याद रहेंगे तो 100% आपका जो है क्वेश्चन जरूर बनेगा। थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पे जो है चूक गए, आपने बोला कि अरे ये तो बचपन का खेल है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम तो बचपन में पढ़ा करते थे, और बचपन में जो है 55 के हो गए। बचपन में अगर आप 55 के हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर बचपन में 55 के हो गए, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है एक्सपीरियंस समझने लगे, तो फिर जो है वहाँ पे आप गलती कर जाएंगे और 100% जो है आप वहाँ पर चीज़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि बचपन में 55 के मत होइए, बचपन में बचपन ही का रहिए, है ना। तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो किसी भी एक तरफ का आप जो है ले लीजिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ले लेते हैं, क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या लगा सकते हैं, ये देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब कॉस को जो है सेक में बदलना नहीं है, हमको जो है कॉसेक चाहिए है, यहाँ पर कॉसेक चाहिए है। तो कॉसेक चाहिए है, इसका मतलब क्या है कि हमको जो है 1 अपॉन साइन चाहिए है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, ऊपर से जो है कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉस ए कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे भी कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। तो जब आएगा आपका तो ऐसे ही जो है आप बहुत खुश होंगे, है ना, कि कुछ बना है ना। तो जब क्वेश्चन बनता है अपने मन से तो हम जो है बहुत खुश होते हैं। तो लगना क्या था, सिंपल एक फॉर्मूला बस, है ना, बाकी सब तो क्या है कैलकुलेशन है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन अगर आपका थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब फॉर्मूलेज तो आपको मोस्टली याद होना ही चाहिए, तो आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस को बना जाएंगे। और जब क्वेश्चन बनने लगेंगे तो फिर गणित जो है मजा आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, ये लिखा हुआ है, इसकी जो है वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई आपको 25 और 65 इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, अगर 65 और 25 को आप ऐड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, यानी ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 100% इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो साइन 25, देखिए साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 25 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, भाई कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, ठीक है। साइन 90 माइनस 65 यानी 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 65 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है चेंज कर दीजिए, ये कॉस क्या हो जाएगा कॉस 65 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसको जो है कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं कॉस 25 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, तो ये हो जाएगा आपका
साइन 65। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 65 कॉस 65 प्लस साइन 65 साइन 65। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा जो है यहाँ पर क्या है, 65 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो आई होप कि जो है इतना जो है आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है हम एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें जो है हम केवल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी जो है हम केवल थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हमको ये पता चल जाए कि कैसे जो है हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, है ना। और अगर लगता है कि वीडियो में या फिर मेरे समझाने में कहीं पर जो है कोई गलती हुई है तो वो भी जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो है मैं आगे आने वाले वीडियोस में जो है उनको सही कर सकूं और आपको जो है अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं तो वो और अच्छा हो सके, है ना। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप बिल्कुल ज़रूर बताइए, है ना। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।